प्रिय मित्र, जब हम यात्राओं में होते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं, सड़क के किनारे अक्सर आपने कुछ बोर्ड्स देखे होंगे। वे कुछ सूचनाएं देते हैं हमको। उन सूचनाओं के साथ साथ उनमें चेतावनियां भी होती हैं। हर चेतावनी का अपना एक अलग इशारा होता है। जरूरत होती है जो चालक है या जो सड़क पर चल रहा है उसे यह समझना कि यह चेतावनी मुझसे क्या कहना चाहती है। यह सूचना जो बोर्ड में लगी है वो मुझसे क्या कहना चाहती है। क्योंकि कोई भी सड़क में चलता हुआ दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहता। कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। हमारी मंजिल तक हमको पहुंचना है। और ये चेतावनियां और ये बोर्ड जो सड़क में लगे हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको सही बात बताते हैं और हमको ये बताते हैं कि जोखिम कहां पर लगा हुआ है। बहुत सारे लोग इन पर ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए उनके जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा खतरा होता है जीवन को और दुर्घटनाएं भी घटती हैं। और आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं इसी की वजह से। संसार में हमेशा जोखिम भरा रहता है। जीवन में हमेशा जोखिम बना रहता है। हम में से कोई भी नहीं है जो इस बात की गारंटी ले कि आने वाले पलों में मेरे जीवन में कोई भी खतरा नहीं हो सकता। मैं बहुत महफूज हूं। मुझे मेरा जीवन बहुत सुरक्षित है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो इस एक संभावना से जरूर भरा रहता है कि आने वाला पल उनके जीवन में शायद एक खतरा ले आए या कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए या दुर्घटना की संभावना उनके जीवन में हो। मनुष्य का जीवन सदैव जोखिम से भरा रहता है, पर उससे ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित होने की आवश्यकता इस बात पर है कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के बिना है। बिना परमेश्वर का जीवन बहुत बड़े जोखिम में है और यह जोखिम आज का हर व्यक्ति उठाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और लोगों का जीवन अपवित्रता की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय के 34वें पद में यह बात बड़ी स्पष्टता से लिखी हुई है। अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में दुराचार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं भर जाएं। जीवन की चिंताएं भर जाएं। हमेशा हमारा जीवन की आने वाली चिंताओं से भरा रहता है। हर व्यक्ति इस बात के चिंता में है कि अगले पल क्या होगा, आने वाला पल मेरे जीवन में कितने जोखिम लेकर आएगा। उसको यह नहीं मालूम कि जीवन अगले पल है भी या नहीं। जीवन बहुत छोटा है, पर इसकी चिंताएं बड़ी बड़ी हैं। हमें पल का भरोसा है नहीं और हम कल की योजनाओं पर निरंतर ध्यान देते रहते हैं। यह मनुष्य की व्यर्थ सोच है, व्यर्थ चिंता है। यह इसलिए है जीवन में क्योंकि परमेश्वर का अधिकार जीवन में नहीं है। यदि जीवन में परमेश्वर का अधिकार होगा तो ये चिंताएं नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की चिंताओं के सामने आकर खड़े होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम में से कोई भी चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता। और जैसे कई जगह में भी लिखा हुआ है कि चिंताएं आयु को बढ़ाती नहीं, चिंताएं आयु को छोटा करती हैं। मनुष्य का जीवन छोटा इसलिए नहीं हो रहा कि उसे परमेश्वर से प्यार है। छोटा इसलिए हो रहा क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है और चिंताओं में मगन है, जबकि वो अपने जीवन के लिए कुछ
कर नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इन आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी भोजन देता है। इन फूलों और पत्तियों की तरफ ध्यान दो। ये ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि कोई राजा भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनता है, क्योंकि तुम्हारा पिता उनको पहनाता है। तुम इनसे बढ़कर हो। परमेश्वर के विषय तुम हो। परमेश्वर के सोचने का केंद्र बिंदु मानव तुम हो, और तुम ये सोचते हो कि मेरा अगला पल क्या होगा। मित्रों, आज ये सूचना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी और आपकी आयु को जानता है। परमेश्वर मेरे और आपके आने वाले हर पल की जानकारी रखता है। परमेश्वर के हाथ में जीवन सौंपें। बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आएं। परमेश्वर से अपना संबंध नया करें। परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत करें। वो आपकी जीवन की सारी चिंताओं के ऊपर सामर्थी है। वो आपके हालातों को बदलने में सामर्थी और विश्वास योग्य है। किसी भी बात की चिंता मत करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। तब हमारे जीवन की चिंताएं स्वतः ही हमें छोड़कर चली जाएंगी और हम एक खुशहाल और विश्वास योग्य और सामर्थी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।